डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भारत कोई भी इल्ज़ाम हो, वो पाकिस्तान पर या मुसलमानों पर लगाने में कोई शर्म महसूस नहीं करता, चाहे बाद में इसका दुनिया मजाक उड़ाए या झूठा साबित करे। आज भारत की चांद पर उतरने की दूसरी कोशिश नाकाम हो गई है और वो इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएगा, DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने बता दिया है और इससे आप इत्फाक भी करेंगे। ये भारत की चांद पर उतरने की दूसरी कोशिश थी जो नाकाम हुई और खलाई मिशन का राब्ता चांद पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले टूट गया। इसको देखने के लिए भारतीय वजीर आज़म भी आया हुआ था। जब उसे बताया गया कि खलाई मिशन का राब्ता टूट चुका है तो वो मायूस होकर वहां से चला गया। भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह का कहना था कि विक्रम लैंडर मामूल के मुताबिक मिशन परवाज पर रवां दवां था, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर के फासले पर राब्ता टूट गया। ये तो भारतीय स्पेस एजेंसी के सरबराह का बयान था। अब जरा आसिफ गफूर साहब का बयान सुनिए, इन्होंने क्या कहा। DGISPR ने कहा कि मिशन चंद्रयान की नाकामी का इल्ज़ाम अब भारत किसको देगा? क्या नाकामी की वजह मकबूजा कश्मीर के मासूम आवाम है? इन्होंने ट्वीट की और खलाई मिशन की नाकामी पर कहा है कि मिशन चंद्रयान की नाकामी का इल्ज़ाम अब भारत किसको देगा? क्या नाकामी की वजह मकबूजा कश्मीर की मासूम आवाम तो नहीं? क्या इस मिशन की नाकामी के पीछे मुसलमानों या किसी और अक़लियत का हाथ तो नहीं है? क्या इंडियन सैटेलाइट की दुरुस्त सिमत में लैंडिंग ना करने की जिम्मेदार ISI तो नहीं है? क्या हिंदुत्व के खिलाफ बुलंद आवाज़ों ने मिशन चंद्रयान को चकनाचूर तो नहीं कर दिया? अब भारत इस नाकामी को किसके नाम पर चिपकाएगा? अब इसके बारे में बरतानिया क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। उनके मुताबिक भारत का चांद मिशन बज़ाहिर नाकाम हो गया है। वो चांद के कुतब जनूबी हिस्से पर लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बनना चाहता था। ये भी बता दूं, इससे कबल भी 2008 में भारत का चांद मिशन नाकाम हो गया था, जबकि अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग कर चुके हैं। अब दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।